हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम सोनाली है और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द के बारे में, यानी कि लोअर बैक पेन के बारे में। हमारी कमर के निचले हिस्से में जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और रक्त का प्रवाह कम तब होता है जब हम अपने कमर के निचले भाग का कम प्रयोग करते हैं। यानी कि यह हिस्सा जब इनएक्टिवेट हो जाता है, तो भी हमें कमर के दर्द की शिकायत प्रारंभ हो जाती है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि कमर के निचले हिस्से में मौजूद मांसपेशियों और नसों में समय के साथ कमजोरी आ जाना, यानी कि जब हम बुढ़ापे की ओर अग्रसित होते हैं, तो भी यह हिस्सा हमारा दर्द से ग्रसित होना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ ही हमारा गलत तरीके से बॉडी पोस्चर जो है, जो कि हमारे गलत तरीके से उठने, बैठने और चलने की वजह से हमारे कमर के निचले भाग को प्रभावित करता है। और खास तौर पे दफ्तर इत्यादि में कार्य करने वाले लोगों को मैं गुजारिश करूंगी कि वह कुछ अंतराल के बाद, जैसे कि प्रत्येक 1 घंटे के बाद एक छोटा-छोटा ब्रेक लें। वह अपनी सीट से उठें और थोड़ा-सा टहल के आएँ। चाहे तो 5 मिनट के लिए ही सही, वह एक छोटा ब्रेक अवश्य लें। इससे आपके बॉडी पोस्चर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपकी कमर के निचले हिस्से में पड़ने वाले दर्द का प्रभाव भी कम होगा। इसके अलावा भारी वजन वाली वस्तुओं को उठाने से भी हमारी कमर के निचले हिस्से में दर्द की अनुभूति होती है। और जो लोग मोटापे, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हैं, वे भी कमर दर्द की समस्या की शिकायत अक्सर करते हैं। और महिलाओं में यह दर्द विशेष तौर पे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो वह हाई हील्स की जो चप्पलें और जूते हैं, उनको पहनती हैं, और दूसरा मासिक धर्म में अनियमितता के कारण भी यह दर्द महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम कुछ ऐसे योग आसनाओं और स्ट्रेचेस के बारे में जानेंगे, जिनको करने से हमारे कमर का निचला हिस्सा अधिक शक्तिशाली होगा और वहाँ पे रक्त का प्रभाव ज़्यादा होगा, जिस वजह से हमें कमर दर्द की शिकायत से राहत मिलेगी। यदि आप कमर दर्द की शिकायत से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको कुछ छोटी बातों पर अवश्य ध्यान देना होगा। जैसे कि लेटते और सोते समय आपका जो गद्दा है वह हार्ड होना चाहिए, मुलायम गद्दे का प्रयोग ना करें। इसके अलावा आपको प्रतिदिन धूप में 10 से 15 मिनट तक अवश्य बैठना है। आप सुबह की धूप, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे की धूप के बीच में बैठ सकते हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 1 बार चूने वाले पानी का भी सेवन करना है। एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिन लोगों को कमर के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा है, या यूँ कहें जिनको क्रॉनिक लोअर बैक पेन है, वह इन योगासनाओं का अभ्यास अल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हैं। उन्हें शुरुआती दिनों में नियमित रूप से इसका अभ्यास नहीं करना है। आप एक दिन इनका अभ्यास करेंगे, अगले दिन आप अपने शरीर को आराम देंगे, फिर आपको अगले दिन इनका अभ्यास करना है, और इसी प्रकार से उसके अगले दिन आपको इसमें राहत देनी है। कुछ समय के बाद जब आप महसूस करेंगे कि आपका कमर का दर्द धीरे-धीरे कम हो रहा है, तब आप इन आसनों का अभ्यास नित्य कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले योगासना की तरफ। इस श्रृंखला में हमारा पहला आसना है उत्थित बालासना। इसको करने के लिए आपको अपनी मैट पे वज्रासना में आ जाना है। तो आइए उत्थित बालासना को करने की विधि देखते हैं। वज्रासना में बैठने के उपरांत आपको अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा-सा गैप कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें खुला भी रख सकते हैं। श्वास को गहरा भीतर भरेंगे। अब अपने हाथों और अपने हिप जॉइंट्स की सहायता से सामने की ओर झुकेंगे। ध्यान रखिए, आपको बहुत धीरे-धीरे आगे की ओर झुकना है। माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। शरीर पर अनावश्यक स्ट्रेच नहीं देंगे, यथासंभव ही आपको करना है। अपने मेरुदंड को सीधे रखेंगे। अब हम यहाँ पे महसूस करेंगे कि कैसे हमारे हिप जॉइंट्स, हमारा हिप एरिया, हमारी लोअर बैक पेन और हमारी मेरुदंड रिलैक्स हो रही हैं धीरे-धीरे।
कुछ क्षणों के ठहराव के पश्चात हम वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, वैसे ही अपने हाथों की सहायता से। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई झटका नहीं देना है। बहुत ही धीरे-धीरे हमें इस आसन से वापस आना है। तो ये था हमारा उत्थित बालासना। इसके बाद हम करेंगे मार्जर्यासना, यानी कि कैट एंड काउ पोज। इसके लिए भी हमें अपनी मैट पे अपने चारों यानी कि ऑल फोर्स में आना है। हमारी हथेलियां हमारे कंधों के नीचे होंगी और घुटने हमारे हिप जॉइंट्स के नीचे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इन आसनाओं का अभ्यास आप बहुत धीरे-धीरे करेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और सिर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। आपकी टेल बोन आसमान की ओर होगी और आपकी नाभि जमीन की ओर होगी। कोहनी और घुटने सीधे रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। दृष्टि नाभि की ओर होगी। आपका पेट जो है वो एक्टिवेट होगा। इंगेज रखेंगे अपने पेट को, थाइस को। पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और सर को पीछे की ओर लेके आएंगे। आप देख सकते हैं मैं कितने धीरे-धीरे इन आसनों का अभ्यास कर रही हूँ। किसी भी प्रकार के झटके को आप नहीं लाने देंगे। बेहद आसानी से और बेहद धीरे-धीरे इनका अभ्यास करेंगे। इन सभी अभ्यासों को आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। यथासंभव करिएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, यदि संभव है तो किसी योग गुरु के निरीक्षण में ही आप इनका अभ्यास करें। इस श्रृंखला में बताए जाने वाले सभी योगासनाओं का अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है सलम भुजंगासना। इसको करने के लिए आपको अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाना है। बेहद धीरे-धीरे आपको इन आसनों में जाना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि भुजंगासना में हम अपने हाथों को अपनी छाती के बराबर रखते हैं, लेकिन सलम भुजंगासना के लिए आपको अपने हाथों को अपने शरीर के आगे रखना है। आपकी कोहनियाँ बाहर की ओर नहीं होंगी, कोहनियों को अंदर की ओर रखेंगे, माथे को जमीन पे लगाएंगे, श्वास को भीतर भरेंगे और अपने ऊपरी हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएंगे। यथासंभव ही ऊपर जाना है। आपके ग्लूट्स, आपके हिप एरियाज एकदम एंगेज रहेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे ठहराव देने के पश्चात श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। आपके जो दोनों पैर हैं वह भी आपस में जुड़े हुए रहेंगे। थाइस की मसल्स को भी एंगेज करेंगे। पुनः श्वास को भीतर भरेंगे और अपने ऊपरी भाग को पीछे की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण ठहराव देने के बाद वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। हमारा अगला आसना है सलभासना। सलभासन के लिए भी आपको जमीन पर सीधा लेटे रहना है। पेट के बल आप जमीन पर लेट जाएंगे अपनी योगा मैट के ऊपर। तो आइए देखते हैं सलभासना। जमीन पे सीधे लेट जाएंगे। आपकी हथेलियां आसमान की ओर होंगी। अब यहाँ पे हमें श्वास को भीतर भरते हुए अपने ऊपरी भाग को पीछे की ओर लेके जाना है और पैरों को एंगेज रखेंगे। ग्लूट्स मसल्स आपके एंगेज रहेंगी। थाइस की मसल्स को भी एंगेज करेंगे। श्वास भीतर भरेंगे और ऊपर की ओर उठेंगे। थोड़ी देर ठहराव देंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यथासंभव ही आपको ठहराव देना है और यथासंभव ही अपने शरीर को पीछे लेके जाना है। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे।
सांस छोड़ेंगे और नीचे मैट पे वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा शलभासना। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आसना की तरफ, जिसका नाम है पवन मुक्तासना, यानी कि विंड रिलीजिंग पोज। यह हमारे प्रारंभिक आसनों का काउंटर पोज भी है। इसे करने के लिए आपको अपनी मैट पर सीधे लेट जाना है। आप पीठ के बल अपनी मैट पर बहुत धीरे से लेट जाएंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम एक एक करके अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए। घुटनों के नीचे आपके हाथ आ जाएंगे। क्योंकि आपको कमर में दर्द है, इसलिए हम अपनी गर्दन को, अपने सर को अपने घुटनों से नहीं लगाएंगे। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को अपने शरीर की ओर खींचिए, अपनी छाती से मिलाने का प्रयास करेंगे। आपका दूसरा पैर भी एक्टिवेट रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पे रुकेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए पैर को वापस ले आएंगे। सेम इसी चीज को अब हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। हाथों से घुटनों के नीचे पकड़ लेंगे। श्वास भरते हुए अपनी छाती से अपने घुटनों को लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ देर ठहराव दीजिए और श्वास छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में। ये इसकी पहली वेरिएशन है। दूसरी वेरिएशन के लिए आप दोनों पैरों को एक साथ लेके आएंगे। हाथों से घुटनों के नीचे पकड़ लेंगे और छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे और फिर वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में चले जाएंगे। इस श्रृंखला का हमारा आखिरी आसना है आनंद बालासना, यानी कि हैप्पी चाइल्ड पोज। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। आप इस प्रकार से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को अपनी छाती की तरफ लाने का प्रयास करेंगे, घुटनों से मोड़ते हुए, इस प्रकार से। अब अपने दोनों हाथों से अपनी बिग टोज को पकड़ेंगे, यानी कि अपने पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे और अपने हिप एरिया को चौड़ा करने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से। अपने हिप जॉइंट्स को इस प्रकार से आप ओपन करेंगे, उन्हें खोलेंगे। ध्यान रखिएगा आपकी टेल बोन जमीन पे लगी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको उठा के नहीं रखना है। बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक आपकी टेल बोन जमीन से चिपकी रहेगी। आपकी मेरुदंड सीधी रहेगी। आपका पेट जो है वो एंगेज्ड रहेगा। कुछ क्षण आप यहाँ पे रुक सकते हैं और फिर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तो ये था हमारा आनंद बालासना। मेरे द्वारा बताए गए इन सभी आसनों के साथ ही आप प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राणायाम करने से आपको 100 से भी ज़्यादा लाभ मिलते हैं। प्राणायाम 100 से भी ज़्यादा बीमारियों का उपचार करने में कारगर है। इसको करने से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, जिस वजह से हमारी मेरुदंड स्वस्थ होती है और हमारे लोअर बैक पेन की समस्या भी कम होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों को कमर की दर्द की शिकायत है, वह कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं, तो आप जैसे स्ट्रोक लगाना प्रारंभ करते हैं, स्ट्रोक्स आपकी मेरुदंड और निचले कमर के हिस्से को भी प्रभावित करते हैं और इस वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। आप प्राणायाम में अनुलोम-विलोम और नाड़ी शोधन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे और अपने घुटने पे टिका लेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद कीजिए। अब बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। कुछ क्षण यहाँ पे ठहराव देने के उपरांत दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पुनः दाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। ठहराव दीजिए और बाईं नासिका से वापस छोड़ दीजिए। भीतर भरिए
दाईं नासिका से बाहर, दाईं नासिका से श्वास को भीतर भरें, बाईं से बाहर। ये था अनुलोम-विलोम। आप यथासंभव अनुलोम-विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरुआत में 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास से आपके संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी सबल होगी, सुडौल होगी और आपका बुढ़ापा भी यह आने से रोकेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बुढ़ापा हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। इसके साथ ही मैं आपसे एक छोटी गुज़ारिश और करूँगी। आपको कमर दर्द की स्थिति में सामने की ओर झुकने वाले आसना नहीं करने हैं। यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस जो हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। जैसे कि हस्तपादासना, पश्चिमोत्तासना इत्यादि। यदि आप आगे की ओर झुकने वाले योगाभ्यास करेंगे, तो इससे आपके कमर का दर्द बढ़ भी सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी योगा आसना और स्ट्रेचेस के साथ प्राणायाम का अभ्यास आप अवश्य करेंगे और अपने कमर के दर्द से राहत पाएंगे। यदि आपके कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है, तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।